अस्सलाम वालेकुम। मैंने जैसा कि पहले भी वीडियो में कहा था कि मेरा किसी इदारे के ऊपर नुकसान पहुंचाना नहीं है, लेकिन सिस्टम को सही करना है। और मैं जिस इदारे की बात कर रहा हूं वो बहुत बड़ा इदारा है। बम्बई में तो दो ही है और दोनों में सिर्फ एक बीच में के लग जाता है, बाकी का वही है। तो उस हिसाब से मैं आप जो कह रहा हूँ कि मैंने 6 महीने पहले कहा था कि देखो आपके यहाँ सरप्लस टीचर है और आप नया अपॉइंटमेंट कर रहे हो, लेकिन मेरी बात के ऊपर कमेटी बनी, उस वो 5-6-7 लोग बैठे, लिख के 15 पॉइंट लिख के लिए। उस 15 पॉइंट में से कितने काम किए उसके ऊपर अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन आज वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोगेश्वरी के 2 टीचर सरप्लस हो गए। बांद्रा के भी सरप्लस है, लेकिन कुछ अंडरटेकिंग वो हुआ है। वो बांद्रा की एचएम होशियार है, वो चालाक है, वो कुछ की है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगले साल उसके पास बच्चे आ जाए। अगर नए आएंगे तो फिर सरप्लस हो जाएगा। तो वो तो बात की बात है, उसके बारे में एक आपके पास 4-6 महीने टाइम है, वो सोच सकते हैं। लेकिन अब जो वर्सोवा के जो 2 सरप्लस हो गए, तो वो 2 सरप्लस के पहले आपके पास 2 वैकेंसी थी, अहमद, एक नागपाड़ा पे और एक वीटी में। तो नागपाड़ा के तो कंप्यूटर वाले बाबा वो तो फ़ौरन कम्मू जाफ़र से जब जो सरप्लस होता उसको फ़ौरन ले लेते। अब वो बेचारी नहीं आई वीटी की, उसको मालूमात नहीं, उसने भी मौलाना आज़ाद के एक टीचर को ले लिया। दोनों के अप्रूवल आ गए, शायद आगे हो गए। अब सरप्लस लेने के बाद अब किसको आप टर्मिनेट करेंगे? यहाँ के जो गर्ल्स के कुरला के गर्ल्स के 2 का अप्रूवल जो रिजेक्ट हो गया, तो उनको एडजस्ट कैसा करेंगे? पहली बात तो आपके डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, हायर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन और आपके कमेटी मेंबर्स में एक नेशनल अवार्डी है, उनको तो ये मालूम होना चाहिए कि सरप्लस स्टाफ जो होता है, पहले कुछ दिनों तक सरप्लस स्टाफ वाले की सीनियरिटी लिस्ट अलग ही रहती, सीनियरिटी में रहता लेकिन उसको अलग रखते। और जैसा ही सामने जिस स्कूल से सरप्लस हो के आए, उस स्कूल में जैसा वैकेंसी निकली तो वो वापस से अप्लाई करके जा सकती है अगर जाना है। लेकिन एक बार जब इस इदारे में आते तो कोई जाता नहीं। अब जब तुमने इसको एकोमोडेट वर्सोवा वाले को अकोमोडेट कर लिया और तो वो भी सरप्लस हो के आए तो अकोमोडेट कर लिया, तो आपके ही बिरादरी में आ गए, सीनियरिटी में आ गए, तो अब आप उनको कैसा सरप्लस बोल के बोलोगे? आपको सरप्लस तो जूनियर मोस्ट को करना है और जूनियर मोस्ट का 2 का अप्रूवल रिजेक्ट हो गया और आपने दो सरप्लस जो कम्मू जाफ़र का और मौलाना आज़ाद का था, तो आपने अपॉइंटमेंट कर लिया बिना कुछ सोचे समझे, बिना पूरा। क्या हेडमास्टर का और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का कोई लिंक ये नहीं है, तालमेल नहीं है? क्या डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मंगाते हैं मैंने स्कूल से कि सिर्फ देखने के लिए ही बैठ स्कूल में हेडमास्टर मनमानी चलाए? ये नागपाड़ा वाला तो मनमानी चलाते हैं, टाई वाले बाबा मनमानी चलाते हैं। सीधा आपके ही कमेटी के मेंबर्स जाके बोले कि बोगस बच्चे निकाल दो, नागपाड़ा वाला हर क्लास में जाके बोला मैं बोगस बच्चे मत निकालना और करेक्शन करो, तो टीचर करेक्शन करने के लिए भी रेडी नहीं है। ये बात भी मैं बताता हूँ आपको। लेकिन अब वो जब बोगस बच्चों का अगर जब नाम निकलेगा, वहाँ टीचर सरप्लस हो गए, होने दो ना, वो टीचर सरप्लस हो गए कहीं नहीं जा रहे, परमानेंट है, वो टीचर जाएंगे। लेकिन जो नए टीचर्स तुम ले रहे हो, वो बेचारों की क्या गलती है? आप लोग लेके खेल रहे हो उनकी ज़िंदगी से। वो लोग सदमे में अगर कुछ कर ले तो क्या करोगे आप? ये मेरा पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट, ये जो 2025 का GR आया कि बाइफरकेशन, एक बिल्डिंग में 2 एडेड स्कूल का 2 हेडमास्टर ने एक ही हेडमास्टर। तो सबसे पहले तो 1942 का आपका एक लेटर निकाल के देख लीजिए कि स्कूल का क्या नाम था। आगे का नहीं बोलूँगा, सिर्फ हाई स्कूल लिखा हुआ था। अब वो हाई स्कूल था तो उसमें सुबह बॉयज़ चलती थी, दोपहर में गर्ल्स चलती थी। 1986 में बाइफरकेट हुआ। अब वो बाइफरकेशन लेटर आपके पास होगा तो उसको गौर से पढ़िए। उसमें लिखा है कि आपको बाइफरकेशन के लिए 5 साल दिया जाता है। 5 साल के अंदर आप सेपरेट बिल्डिंग के अंदर ये स्कूल शिफ्ट करिए। आपने 5 साल में किया नहीं, सेम क्लासरूम रखे, सेम वही रखा। तो 40 साल से जो डबल हेडमास्टर चल रहा, तो 40 साल से एक हेडमास्टर की सैलरी रिकवरी होना चाहिए। लेकिन आप लोग अभी भी जिद के ऊपर है कि हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं। कोई मिनिस्टर हो या कोई भी हो, जब अपने वाली पे आती है ना, कोई साथ नहीं देता है।
और सोशल वर्कर लोग बहुत लगे हैं और लगे रहेंगे। जहाँ गलत हो रहा वहाँ गलत सुधार के लिए, एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाने के लिए। और जो सरप्लस हो रहा है यहाँ पर, जो हो रहा है अपॉइंटमेंट का, इसका कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रही है। अभी मुझे ही देखिए, जिन बाबा हो गए, टाई वाले बाबा के पास एक टीचर है और दूसरे 4-5 टीचर हैं जिसका अप्रूवल नहीं आया था, हमको फ़ौरन टर्मिनेट कर दिया था। कुर्ला में आज 3 टीचर थे, उसमें से एक छोड़ दिया। 2 टीचर है, 14 साल से काम कर रहे हैं और उसको डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का फुल सपोर्ट मिल रहा है कि टर्मिनेट नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो ये 2 टीचर की जब सैलरी का बर्डन आएगा 14 साल का स्केल वाला, 7th पे का स्केल का, तो कौन देगा? डिपार्टमेंट तो देगा नहीं। डिपार्टमेंट ने 4 बार अप्रूवल रिजेक्ट किया था और उसमें लिख के दिया था सैलरी का अगर कुछ होता है तो, उद्भट होता है तो संस्था चालक जवाबदार। तो आप कौन देगा? तो पहले तो आप टर्मिनेट करिए, उनको जाके कोर्ट से जाके वापस आने दीजिए, उसके बाद अप्रूवल मिलता है तो ठीक है, नहीं तो घर का रास्ता। हम लोग भी लड़े ना, कोर्ट केस, कोर्ट कचहरी लड़े बोल के बदनाम हो गए ना। आज हम बदनाम किस लिए? कि कोर्ट कचहरी वाला है। अगर आप हमको भी 14 साल ऐसा ही काम करने दिए होते तो हम क्यों लड़ते? हमको पेमेंट दिए होते तो हम क्यों लड़ते? हमको पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि लड़ने के लिए। लेकिन आज अफसोस मेरे को इस बात का गुस्सा आता है कि जो इदारा सिर्फ नाम का इदारा रह गया, ये आपको खबरस्तान में पहुंचा रहे हैं। ये जो बैठे हैं ना, बिना पगार के या कुछ काम करें, सीधा खबरस्तान में पहुंचा रहे हैं। बस ये इदारे का कोई भला नहीं चाह रहे। इदारे का आप इधर उधर जाके ज़कात का पैसा उधर जमा करने की कोशिश करते हो, लेकिन यहाँ पर फ्री में काम करना का ये मतलब नहीं है कि कुछ ये किसी और इदारे में तो नहीं है ये मेंबर। हाँ, क्यों नहीं जस्टिफिकेशन हो रहा है कि मैंने जो 7 महीने पहले उठाया था, आज मुद्दा आया, 2 टीचर का अप्रूवल रिजेक्ट हो गया। चलो लाख आप मेहनत करेंगे, लेकिन बात सच हुई ना मेरी। तो उस हिसाब से क्या है, इस तरह से है। और अब मैं और दूसरा जो बनाने हूँ, तो उसको मैनेजमेंट की कमेटी के मेंबर नागपाड़ा और दोटाकी पे बोले भी है बोगस बच्चों को निकाल दो, लेकिन जैसा वो चले गए, निकाल दो बोलना अलग हो गया, सामने खड़े रह के निकलवाना एक काम है। आप एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉयर है। आप ऑर्डर दे के सामने सीधा क्लास टीचर्स को बोल सकते हैं नेम स्ट्रक ऑफ करो, और हेडमास्टर को बोल सकते हैं पोर्टल में करो। लेकिन आप तो निकल के गए, आपके जाने के बाद हेडमास्टर क्या बोलते हैं? कोई बच्चे का नाम मत निकालो। तो आपकी क्या इज़्ज़त रह गई? आप कमेटी के मेंबर हो, आप क्या इज़्ज़त रही? आप इंस्पेक्शन करें, कोई नहीं। इसका मतलब आप लोग को ज़ीरो वैल्यू है। आप लोग के पास आके सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है। हेडमास्टर लोग आपको पागल समझते हैं। उसको मालूम है कि आप उनको ही सपोर्ट करोगे, क्यों? तो यूनुस वीडियो बना रहा ना, तो यूनुस हमेशा गलत है। गलत को गलत साबित होने दो। मुझे गलत होने में भी कोई बदनामी नहीं है। मैं गाली सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मैंने मौत बहुत करीब से देखी। अल्लाह जब चाहेगा तभी मुझे उठाएगा, इसके पहले तो नहीं। लेकिन मैं सच के लिए लड़ता रहूँगा और लड़ूँगा। और मैं वीडियो वाइस प्रेसिडेंट को बोला था नहीं निकालूँगा, वाइस प्रेसिडेंट के आँख का ऑपरेशन हुआ है इसलिए। लेकिन आज मुझे बहुत अफसोस हुआ वो 2 टीचर्स का। जब मैं चेंबूर में लेटर देने गया तो मुझे पता चला कि वो 2 टीचर का अप्रूवल रिजेक्ट हो गया। तो मुझे उन 2 बहन लोगों के लिए अफसोस हुआ ये। और जो गर्ल्स और बॉयज़ का है, गर्ल्स की और बॉयज़ का सिर्फ एक ही हेडमास्टर रहेगा, 2 हेडमास्टर ने। आप जितना ज़्यादा डीपली जाओगे उतना ही आपको पैसा वापस भरना पड़ेगा। इसलिए हाँ, इनको एडजस्ट करने का सल्यूशन निकाल सकते हैं। क्यों? तो टाई वाले बाबा और कंप्यूटर वाले बाबा इनएफिशिएंट है। उनको रिवर्ट कर, टीचर ऐसे रिवर्ट करो, और या तो VRS लेने का ऑप्शन दे दो और उनको पेमेंट मिलेगी हेडमास्टर की जगह। नहीं, ये गर्ल्स की HM को 2 साल नहीं हुए उसको रिवर्ट करो, या तो फिर उसको HM उधर बना के भेज दो। इंशाल्लाह आप लोग इसके ऊपर गौर करेंगे। और अगर कभी भी मैं ओपन चैलेंज कर रहा, नागपाड़ा वाला हेडमास्टर हो,
दो टाकी वाला टाई वाले बाबा हो, कंप्यूटर वाले बाबा हो, जिन बाबा हो या झोलर बाबा, मैनेजमेंट के सामने मैं उनके सामने चैलेंज करता हूँ कि मेरे सामने बैठो और निकालो। अब मैं इसके बाद का जो वीडियो बना रहा हूँ वो जिन बाबा के बारे में है, इंशाल्लाह इसके बाद सुनिए।